जहां हमारे देश में केंद्रीय तिब्बती विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन आज उन बच्चों का भविष्य अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्यों इस बात को आपको बता रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी अति आवश्यक है। हम आपको बताते चले कि चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, दिल्ली हो या अन्य राज्य हो, सभी राज्यों में केंद्रीय तिब्बती विद्यालय खोले गए हैं। ये केंद्रीय तिब्बती विद्यालय क्यों खोले गए हैं, इसके पीछे भी हम आपको बताते चलें कि कहानी क्या है। यहाँ पर जो तिब्बत से हमारे देश में रिफ्यूजी के रूप में आए हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। लेकिन अब वही विद्यालय यानी प्राइवेट संस्था को ये विद्यालय सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे इंडिया के रहने वाले, जो यहाँ पर जिनका जन्म यहाँ पर हुआ है, जन्मस्थली यहाँ पर है, उन बच्चों को इन स्कूलों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर हम जो विदेशी बच्चे हैं, जो जिनको हम रिफ्यूजी कह सकते हैं, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए उनको स्कूल कॉलेज सब कुछ दिए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे बच्चे आखिर जाएं तो जाए कहाँ। आज इसी मामले को लेकर हरबटपुर के जो लोग हैं, जो जनता जनार्दन हैं, उन्होंने एसडीएम विकासनगर का घेराव किया और उन्होंने एक ज्ञापन एसडीएम विकासनगर को सौंपा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो तिब्बती बच्चे हैं, उनके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी संख्या महज 100 कुछ है, लेकिन जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो इंडिया में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हैं, उन बच्चों की संख्या 400 से भी अधिक है। ऐसे में अगर ये विद्यालय प्राइवेट संस्था को सौंपे जाते हैं तो फिर 400 कुछ बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। वो बच्चे जाएंगे तो जाएं कहाँ। आखिर उन बच्चों का एडमिशन कहाँ पर कराया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज इस मुद्दे को लेकर एसडीएम विकासनगर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जबकि जो जनता जनार्दन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी बातों को केंद्र सरकार ने नहीं माना तो हम 15 तारीख के बाद धरना आरंभ करेंगे, अनशन पर बैठेंगे और किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इन विद्यालयों को निजीकरण के हाथों में नहीं जाने देंगे। आइए देखते हैं विकास से जुड़ी भूपेंद्र तोमर की ये खास रिपोर्ट। जी सर, आप लोगों ने अभी यहाँ पर ज्ञापन दिया है, किस मुद्दे को लेकर दिया है सर? ऐसा है कि सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन्स, इनके 6 स्कूल एचआरटी मिनिस्ट्री के, जो अभी का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिब्बतन एनजीओ प्राइवेट सोसाइटी को दे रही है। अब हमारे बच्चों की संख्या इन स्कूलों में उनसे कई गुना ज़्यादा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दूँ तो हरबटपुर में जो सेंट्रल स्कूल फॉर तिब्बतन्स है, इसमें तिब्बती बच्चों की संख्या 54 है और हमारे बच्चों की संख्या 486 है। तो हमारे बच्चे जो है वो कहाँ जाएंगे? अगर ये तिब्बतियों के हैंड ओवर कर दिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तिब्बतन हो जाएगा, तो ये 486 जो इंडियन बच्चे हैं, इनका भविष्य कौन देखेगा? क्योंकि हरबटपुर के बाद अगर केंद्रीय विद्यालय है तो ये देहरादून है, जो कि यहाँ से 34-35 किलोमीटर दूर है। तो इन बच्चों का भविष्य के बारे में प्रशासन क्यों नहीं सोच रही? इसी के संबंध में हम दिए कि ज्ञापन एसडीएम साहब को कि ये किसी भी रूप में हैंड ओवर नहीं होना चाहिए। क्या आप लोगों की इससे पहले, ज्ञापन देने से पहले शासन स्तर पर कोई जो है बातचीत हुई है इस मुद्दे को? हाँ, इस मुद्दे को लेकर के अभी वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर बने हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी,
उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको ज्ञापन दिया गया। उसके बाद इसके अतिरिक्त एक स्कूल मसूरी में भी जा रहा है। तो मसूरी में हम लोगों ने गणेश जोशी जी वहाँ के विधायक हैं, उनको हमने दिया। उन्होंने इस पर CBI इंक्वायरी और सारी कुछ लिख करके और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजे हैं। हम लोगों ने मुन्ना सिंह चौहान जी को भी दिया, जो क्योंकि वो यहाँ से विधायक हैं। तो सभी अपने अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं, मगर रिजल्ट ये चाहिए कि किसी भी हालत में ये स्कूल ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए प्राइवेट सोसाइटी को। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, ये प्राइवेट सोसाइटी को, वो भी विदेशी कैसे दे सकते हैं? यदि सर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर जो भी आप लोगों ने अभी तक जो है अपनी जो है आवाज़ को पहुंचाई है, यदि शासन स्तर पर ये अगर मामला अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो लास्ट जो स्टेप क्या होगा? अभी ऐसा है कि इनको सुनना होगा, और अगर नहीं करते, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, अगर ये नहीं करते हैं तो इसी महीने के 15 तारीख के आसपास भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे, और यहीं बैठेंगे विकास नगर, ठीक है? क्योंकि इन लोगों को ये सोचना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य की बात है। भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो अनशन पे भी बैठेंगे। ये प्रशासन को सुनना पड़ेगा। हमारे बच्चों की जो भविष्य है उसको बिना अनदेखा करके और अनदेखा करके विदेशियों के हाथ में जो रिफ्यूजी हैं, एक प्राइवेट सोसाइटी है, ये प्राइवेट सोसाइटी को कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसके लिए हम लोगों ने आगे 15 तारीख के आसपास डेट फिक्स करके, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इनको सूचित करेंगे, 7 दिन का नोटिस देंगे, और नोटिस देने के बाद हम भूख हड़ताल पे यहीं बैठेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह।